Dear learners, in the previous video, we have discussed about Microsoft Paint and MS Notepad. आपने दो एक्सेसरीज के बारे में अभी तक डिस्कस कर लिया है, पेंट और नोटपैड। आज हम वर्डपैड के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्डपैड को ओपन करने के स्टेप्स में सबसे पहला है कि आप स्टार्ट बटन में जाएं। तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और एक्सेसरीज, तो हियर इज द नेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसरीज, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप नोटपैड और पेंट भी देख सकते हैं, बट आज आप डिस्कस कर रहे हैं वर्डपैड। तो ये वर्डपैड की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये टाइटल बार है और ये मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज बटन। टाइटल बार जिसमें हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल होता है, और जो विंडो ओपन है, जैसे ये वर्डपैड ओपन है तो यहाँ वर्डपैड नाम लिखा हो। ये मेन्यू बार है जिसमें होम मेन्यू और व्यू मेन्यू गिवन है, और ये रिबन है जिसमें मेन्यूज के अकॉर्डिंग टूल्स गिवन होते हैं। ये है फाइल मेन्यू, और यहाँ पे आपकी कुछ अदर ऑप्शंस हैं, कुछ हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ देखेंगे कि अगर किसी में कोई चेंज है तो क्या चेंज है। जैसे आप देखिए न्यू वर्डपैड डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए है, ओपन कोई ऑलरेडी मेड डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए, सेव हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसे सेव करने के लिए, सेव एज नया डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, और नया डॉक्यूमेंट सेव करते टाइम हम उसका फॉर्मेट भी डिसाइड कर सकते हैं। प्रिंट में प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट में आपको जो है नंबर ऑफ कॉपीज और अदर जो ऑप्शंस होते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, बट क्विक प्रिंट में क्या होता है कि डायरेक्टली जो भी डिफॉल्ट प्रिंटर है उसको डायरेक्टली सेंड कर देगा, जो प्रीवियस आपकी सेटिंग्स रही होंगी उसी अकॉर्डिंग वो प्रिंट हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी शॉन प्रिंट प्रीव्यू और एनी अदर ऑप्शंस। क्विक प्रिंट मीन्स क्विकली प्रिंट। नेक्स्ट इज पेज सेटअप for the printer. Here it is shown, and if we have to send the document in mail, and if you want to know about the WordPad, its license and other things, तो इन सभी को देखने के बाद यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किए हो वो आते हैं। अब हम यहाँ पे होम और व्यू मेन्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट जो है वो ले लेना है। Dear learners, we have written some text here, and we will now see what these tools will have effect here. So to see this, we will first select it. Select some text and try to change its font. In the font section, try to use some other font shape. Let's try this, and you can see the font is changed. तो फॉन्ट चेंज हो गया है, हमने यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज किया है, और फॉन्ट में हम अपने पसंद के या अपनी ज़रूरत के अनुसार बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। तो फॉन्ट्स के बाद अगला है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, फॉन्ट शेप के बाद फॉन्ट साइज में आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसका जो साइज है देखते हैं, अगर हम इसका बड़ा करते हैं, देखिए ये बड़ा हो गया है। अगर हमें इसे छोटा करना है तो ये छोटा हो सकता है। अगर यहाँ पे गिवन ऑप्शन से अलग आपको कोई चूज करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका जो साइज आपने यहाँ एंटर किया है उसी अकॉर्डिंग ये बड़ा या छोटा हो जाएगा। यहाँ पे इसके साइड में बिल्कुल डायरेक्ट ग्रो करने का या फिर फॉन्ट को स्मॉल करने का ऑप्शन है, श्रिंक और ग्रो। या तो बढ़ाइए या फिर उसे छोटा कर दे। श्रिंक यानी सिकुड़ना, तो उसको छोटा हो जाना। यहाँ पे आप अदर ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ये आई जो हाईलाइटेड है, आई से होता है इटैलिक, यानी कि अक्षरों की जो शेप है वो थोड़ी सीधी है या टेढ़ी है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके और देखिए, देख रहे हैं आप अंतर, ये इटैलिक और ये विदाउट इटैलिक। What is the bold? Let's see with this bold and without bold. Underline without underline. इसके जस्ट बाद यहाँ पे देख रहे हैं A B C और बीच में से एक लाइन है जो इसे कट कर रही है।
तो जैसे आप देखते हैं कॉपी में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसे कट कर देते हैं, तो ये उसी टाइप का कुछ है जो अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े कि आपको दिखाना है, जैसे आप न्यूमेरिकल करते हैं, मैथ में आप डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्शंस में आपको कट करके दिखाना होता है या इस टाइप से, तब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू इस टाइप से होता है। अगर आप ये दिखा रहे हैं जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य या करेक्ट एंड रॉन्ग, तो आप उसमें ये यूज करते हैं। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये है क्या, देखिए अगर आपने यहां लिखा, अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है 1 को, अब देखिए जब आप इसे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो इसका सबस्क्रिप्ट क्या होगा, देखिए ये नीचे चला गया। जैसा कि आप देखते हैं जो केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं मोस्टली उनमें यूज होता है, तो ये उस टाइप से होता है सबस्क्रिप्ट, यानी कि नीचे की तरफ आके थोड़ा छोटा हो जाता है, और ये है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर जाता है, छोटा होके ऊपर जाता है। जैसे आप पावर में यूज करते हैं या डिग्री लिखते हैं या इस टाइप से जब आप कोई टेक्स्ट यूज करते हैं तब आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसके बाद है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार चूज कर सकते हैं। लेट्स सी इट विद अ डिफरेंट कलर। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद ये है हाइलाइटर। सो लेट्स हाईलाइट समथिंग हियर। आप हाईलाइट डिफरेंट कलर्स के साथ कर सकते हैं, आपको इनमें से जो भी कलर अच्छा लगे आप उसके साथ इसे हाईलाइट कर सकते हैं। सो लेट्स सी इफ वी हाईलाइट इट विद कलर, सो यू कैन सी इट इज हाईलाइटेड विद ग्रीन कलर। जैसा आप कॉपी में हाईलाइटर यूज करते हैं ठीक उसी तरह ये क्या होगा, हाईलाइटर यूज हो जाएगा। इसके बैकग्राउंड में एक टाइप से कलर फिल हो जाता है। अब पैराग्राफ टूल्स में देखते हैं, सबसे पहले तो ये हाईलाइटेड है और इसके साथ में तो ये 4 ऑप्शन है, ये है क्या, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं, ये पूरे पैराग्राफ पर लागू होते हैं। यहाँ पे आप जो भी सेटिंग करेंगे वो पूरे पैराग्राफ पे लागू होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये है लेफ्ट अलाइन, अलाइन टू द लेफ्ट। तो जो ये यहाँ से जो ये सिरा है ये बिल्कुल बराबर होगा, पीछे से ये इक्वल हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसा ज़रूरत होगी, जैसा कंप्यूटर एडजस्ट कर पाता है, तो ये क्या करता है कि आगे से सब बराबर रहेगा और पीछे से इक्वलिटी नहीं रहती। ये होता है अलाइन टू द सेंटर। तो सेंटर में इधर और इधर से नहीं, ना तो लेफ्ट से ना ही राइट से ये इक्वल है, बट दे आर अलाइन टू द सेंटर। देयर आफ्टर राइट अलाइन। जैसा आप देखते हैं, अगर आपने देखा हो उर्दू भाषा जो होती है, उर्दू की जो लिपि होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। हम इंग्लिश और हिंदी लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उर्दू होती है या कुछ और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, जैसे कभी एप्लीकेशन में आपको लिखना होता है रिगार्ड्स या यूअर सिंसियरली, या आप इस तरफ अगर कुछ लिखना चाह रहे हो तो वो आप किससे लिख सकते हैं, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पैराग्राफ के ऊपर ये लागू होगी, यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया पैराग्राफ वहाँ से और जहाँ तक आपने एंटर प्रेस करेंगे वहाँ तक ये लागू होगा ये पैराग्राफ पे कि अलाइन टू द राइट। ये फोर्थ ऑप्शन है जस्टिफाई। जैसा कि आप बुक्स में नॉर्मल देखते हैं कि लेफ्ट से और राइट से बिल्कुल बराबर होती हैं सारी लाइनें, केवल वो लाइन जो एंड होती है, स्टॉप होती है, वहाँ वहाँ वाली जो लाइन है वो ज़रूरी नहीं कि वो लास्ट तक आए, वो जहाँ पे फिनिश होती है वहाँ फिनिश हो जाती है। अदरवाइज बाकी सभी लाइन्स राइट एंड लेफ्ट बोथ आर हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर। ठीक है, तो ये देखा आपने जस्टिफाई। इसके बाद यहाँ पे ये क्या ऑप्शन है, पैराग्राफ। तो इसमें क्या होगा कि शो द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे आप पैराग्राफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में चेंज करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं इस पैराग्राफ पे और कुछ चेंजेस करते हैं इसके अकॉर्डिंग। पैराग्राफ पे हमने चेंज किया कि लेफ्ट इंडेंटेशन कितनी होगी, 2 इंचेस।
राइट इंडेंटेशन कितनी होगी, ये भी 2 इंचेस कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन को रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अलाइनमेंट कैसी हो, सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके करिए। तो क्या हुआ कि जो आपका ये पैराग्राफ था, ये देखिए ये 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है और यहाँ से यहाँ तक इसका 2 इंच है। तो ये उतने इंचेस इसकी इंडेंटेशन बढ़ गई है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। और कुछ चेंज करके देखते हैं। चलिए ये चेंजेस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। हमने जैसे ही ओके प्रेस किया तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 1-1 इंच का जो है इसका मार्जिन हुआ और उसके साथ ये सेंटर अलाइन हो गए। तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये पैराग्राफ के ऊपर कुछ अलग से सेटिंग अगर करनी हो तब ये यूज होता है। चलिए इसके सारे जो है वो हटा देते हैं हम। अब ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, डिक्रीज इंडेंट। लेकिन हमने तो इंडेंट अभी यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग से स्पेस इसमें बचाया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज किया तो ये देखिए आप कि पैराग्राफ पे क्या असर आ रहा है। यहाँ से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है जितनी बार हम इंडेंट इंक्रीज करने की कह रहे हैं, और डिक्रीज करने की कहे तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो आप ये समझ गए हैं इंडेंट क्या है, जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग का हमारा मार्जिन है उससे कितनी दूर रहे या कितनी पास रहे वो इंडेंट है। तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। इसके बाद है बुलेट स्टाइल। तो बुलेट स्टाइल ये जैसे आपने देखा कि ये बुलेट लग गई है और थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी चेंज हो गई है। आप डिफरेंट बुलेट्स यूज कर सकते हैं और इसके अलावा बुलेट्स के अलावा आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। वर्ड पैड में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बुलेट के लिए या नंबरिंग के लिए, तो आपको इन्हीं गिवन ऑप्शंस में से किसी को यूज करना होगा। इसके बाद है स्पेसिंग, लाइन्स के बीच में स्पेसिंग कितना हो। देखिए अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं व्हाट विल हैपन, देखिए इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ गई है। अगर हमें कम करना है तो ये देखिए बिल्कुल पास पास में आ गई है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो देखिए हर पैराग्राफ के बाद आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, पैराग्राफ के बाद यानी कि जो इस पैराग्राफ के बाद जो ये स्पेस है ये इंक्रीज होगा यहाँ से। ऐड 10 पॉइंट्स स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आप ऐड करें या उसको हटा दें। 10 पॉइंट्स का यहाँ से डिफरेंस आ सकता है या आप चाहें तो उसे हटा सकते हैं। अच्छा इसके बाद है इंसर्ट ऑप्शंस। नोटपैड में आपके इंसर्ट जैसा कोई ऑप्शन नहीं था। नोटपैड में आप बिल्कुल सिंपल सारा लिख रहे थे, टेक्स्ट एक जैसा लिख रहे थे। यहाँ आप देखिएगा कि ये किसी और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप हर एक वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ के जो फॉर्मेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर या पेंट ड्राइंग या अदर ऑब्जेक्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। So let's start with inserting a picture. So what will happen with the picture? So you can see कि आपने जैसे ही क्लिक किया पिक्चर पे, डबल क्लिक किया या फिर पिक्चर को सिलेक्ट करके ओके करें, तब आपका जो पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। You can see now आप इस पिक्चर आप पेंट ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये पेंट ड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए पेंट पे ड्रॉ करने के लिए आपके यहाँ पे ओपन हो चुकी है विंडो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जैसे ही आपने क्लिक किया एक पेंट विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं आपकी कोई भी ड्राइंग। तो आपने कुछ भी ड्रॉ किया और जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे ये इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ऐड हो गई है, आप देख सकते हैं
इसके बाद ऑप्शन आ रहा है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं कि आपको कौन सा और कैसे यूज़ करना है, तो आप उसे यूज़ करके और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसे करके और आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज यू मे आल्सो चेंज इट्स फॉर्मेटिंग। डेट एंड टाइम के बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐड करनी है या कोई ग्राफ इक्वेशन वगैरह ऐड करनी है, तो ये डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा क्रिएट फ्रॉम फाइल में आप अपनी फाइल ब्राउज करके वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर उसका लिंक यहाँ दे सकते हैं कि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट के। इसके बाद यहाँ क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, तो क्लिप बोर्ड के लिए हम क्या करते हैं, बार हटा देते हैं और वेडनेसडे को हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कट का और कॉपी का। क्या डिफरेंस है आपको पहले भी बताया गया है। कॉपी जो है वो ओरिजिनल जो प्लेस है वहाँ पे भी रहेगी, बट कट करने के बाद जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ से वो हट जाएगी और आप जहाँ चाहें उसे पेस्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, जब तक कि आप कोई नेक्स्ट थिंग कट या कॉपी ना कर लें। तो आपके पास ये क्लिप बोर्ड में आपके ऐड हो जाता है जो भी ऑब्जेक्ट आप कट या कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी और कट के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर है, आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि कट का मतलब है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, आप जहाँ चाहें इसे पेस्ट करें, और कॉपी का मतलब है ये यहाँ भी रहे और जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ भी पेस्ट हो जाए। देखिए कॉपी मैंने किया तो क्या हुआ कि ये यहीं पे है। तो ये पेस्ट करने के लिए क्लिप बोर्ड में नहीं, ये देखने के लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हमने पेस्ट दबाया ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। चलिए अब कट का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने कट प्रेस किया तो ये यहाँ से कट हो गया है और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करके देखते हैं। आपके पास पेस्ट हो गया है। पेस्ट के नीचे ये एरो दिख रही है, तो इसका क्या मतलब है, आप इसे पेस्ट नॉर्मली करना चाह रहे हैं या स्पेशली किसी और टाइप में, जैसे कि आप चाहें तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट या फिर पिक्चर की तरह इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए जब आपने इसे पिक्चर की तरह ऐड किया तो अब टेक्स्ट में चेंज नहीं कर सकते। अब ये एक पिक्चर की तरह यहाँ पे ऐड हो गई है। यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट की तरह ऐड है, यहाँ पे आप कुछ चेंज कर सकते हैं बट आप यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते, पिक्चर है। तो आपने देखा क्लिपबोर्ड में फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। इसके बाद देखिए व्यू। व्यू में आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, 100% ऑफ द पेज देख सकते हैं, रूलर्स आपको अगर देखने हैं या नहीं देखने हैं, स्टेटस बार चाहिए या नहीं, वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है कि रूलर के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग से और लास्ट तक आप देख रहे हैं पूरा, जैसे कि आप इंटरनेट पे देखते हैं कुछ उसी टाइप का यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मेजरिंग यूनिट्स अभी इंचेस है, आप चाहें तो उसे पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंटीमीटर या पिक्स में। तो इंचेस इज नॉर्मली यूज्ड। और उसके बाद हम वर्ड रैप में करते हैं रैप टू विंडो। तो ये पूरी विंडो में आया हुआ है और अगर इसे रैप करें हम रैप टू रूलर तो आपके रूलर के अकॉर्डिंग ये रैप हो जाएगा। तो आपने देख लिया फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू, और ये क्विक एक्सेस बार है, ये टाइटल बार है, मेन्यू बार है, ये जो है रिबन है, और ये स्टेटस बार है जिसमें आप साइज चेंज कर सकते हैं। साइज का मतलब है ये सिर्फ जूम इन और जूम आउट हो रहा है और कोई इसमें चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड पैड है वो कंप्लीट होता है।